हाय दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं जनरेटर के प्रकार। जनरेटर एक नहीं बल्कि जनरेटर के कई प्रकार हैं देखने को मिलते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं जनरेटर के प्रकार के बारे में बताने वाला हूं, ताकि आपको सभी जनरेटर के बारे में पता चल सके। ताकि अगर आप कोई जनरेटर खरीदने के सोच रहे हैं तो आपको उसके बारे में पहले से ही पता चल सके, क्योंकि अलग अलग जनरेटर अलग अलग प्रकार का करंट बनाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। जनरेटर के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। इसके अंतर्गत बहुत सारे आते हैं। देखते हैं एसी जनरेटर। एसी जनरेटर का पूरा नाम होता है अल्टरनेटिव करंट जनरेटर, और इसका नाम अल्टरनेटिव करंट की वजह से ही पड़ा है, क्योंकि यह जनरेटर एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिव करंट बनाने का ही काम करता है। इस जनरेटर को स्पेशल बनाया गया है इसी कारण से कि घरों में एसी करंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि घरों में लगे सभी उपकरण एसी करंट पर ही चलते हैं। इसलिए ऐसा जनरेटर तैयार किया गया है जो अल्टरनेटिव करंट बनाने का काम कर सके। इसलिए इस जनरेटर को कहा जाने लगा एसी जनरेटर। लेकिन एसी जनरेटर लगातार करंट तभी देगा जब इसके सबसे आगे लगी शाफ्ट लगातार घूमती रहेगी। अगर शाफ्ट रुक गई तो करंट भी नहीं मिलेगा। इसलिए या तो आपको लगातार इसकी शाफ्ट घुमानी पड़ेगी, या तो इसे आप डायरेक्ट जोड़ेंगे किसी साइकिल के चक्के के साथ, ताकि जितनी देर तक साइकिल चलती रहेगी उतनी ही देर तक साथ साथ करंट उत्पन्न होता रहेगा। इसके अलावा इस एसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है वह पर जहां एसी करंट की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि घरों या दुकानों में लगे उपकरण जैसे कि पंखा, टेलीविज़न को चलाने के लिए। इसके अलावा ये जनरेटर आकार में बड़े ही बनाए जाते हैं, क्योंकि इसका उपयोग अधिक मात्रा में बिजली बनाने के लिए किया जाता है। और दूसरा कारण यह भी है कि छोटे एसी जनरेटर जैसे कि हाथ से छोटे जनरेटर को बनाना बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है, और कीमत भी अधिक हो जाती है, और इतना यूज भी नहीं आता। इसलिए बड़े आकार वाले एसी जनरेटर को बनाया जाता है। अब करते हैं बात डीसी जनरेटर की। सबसे पहले डीसी जनरेटर की ही बनाया गया था, क्योंकि डीसी करंट की ही खोज सबसे पहले हुई थी। जो जनरेटर डीसी करंट बनाता है उस जनरेटर को नाम दिया गया है डायरेक्ट करंट जनरेटर, यानी कि डीसी जनरेटर। इस जनरेटर का उपयोग तभी किया जाता है जब बैटरियों को चार्ज करना होता है, क्योंकि बैटरियां हमेशा डीसी करंट से ही चार्ज होता है। लेकिन अगर छोटे जनरेटर से बैटरी चार्ज करनी होती है या कोई ऐसी उपकरण चलाने होते हैं तो जो छोटे होते हैं, या कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है जैसे कि फ्री में बिजली कैसे बनाएं, इस तरह के प्रोजेक्ट स्कूल की तरफ से ही बनाते हैं, इसलिए कहे जाते हैं। और उस प्रोजेक्ट में डीसी जनरेटर का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि छोटे डीसी जनरेटर को बनाना आसान होता है। साथ ही साथ में इसकी कीमत भी काफ़ी कम देखने को मिलती है। लेकिन बड़े डीसी जनरेटर की कीमत काफ़ी अधिक बन जाती है। इसलिए बड़े डीसी जनरेटर का उपयोग करने की बजाय एसी जनरेटर का ही अधिकतर उपयोग किया जाता है। जब आप घर में छोटी बैटरियों को चार्ज करना चाहते हैं या छोटे छोटे बल्ब जलाना चाहते हैं तो आप इस जनरेटर का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बड़ी कारों में, ट्रकों में डीसी जनरेटर का उपयोग भी बैटरियों को चार्ज करने के लिए ही किया जाता है। लेकिन डीसी जनरेटर लगातार करंट तभी देगा जब इसके सबसे आगे लगी शाफ्ट लगातार घूमती रहेगी। अगर शाफ्ट रुक गई तो करंट भी नहीं मिलेगा। इसलिए यह तो आपको लगातार इसकी शाफ्ट घुमानी पड़ेगी, या तो इसे आप डायरेक्ट जोड़ेंगे किसी साइकिल के चक्के के साथ, ताकि जितनी देर तक साइकिल चलती रहेगी उतनी ही देर तक साथ साथ करंट उत्पन्न होता रहेगा। अब जानते हैं डीजल जनरेटर के बारे में।
ये जनरेटर आपके घरों के आसपास देखने को आसानी से ही मिल जाते हैं, क्योंकि काफ़ी अधिक आवाज़ करते हैं, क्योंकि इस जनरेटर के सबसे आगे इंजन लगा होता है, जो कि डीजल की वजह से जनरेटर की शाफ्ट को घुमाकर बिजली बनाने का काम करता है। इसलिए इस जनरेटर को नाम दिया गया है डीजल जनरेटर। ऊपर जितने भी जनरेटर के बारे में मैंने आपको बताया है, वे सभी जनरेटर करंट तभी देगा जब उसकी शाफ्ट को अलग से घुमाया जाता है। लेकिन इस डीजल जनरेटर के सबसे आगे लगा इंजन डीजल के जलने से घूमकर शाफ्ट को लगातार घुमाता है, जिसकी वजह से बिना रुके लगातार करंट बनाने लगता है। अब आप सोचेंगे कि डीजल जनरेटर करंट कौन सा बनाता है, तो इसमें एसी करंट ही बनने का काम करता है। डीजल जनरेटर क्योंकि इसको बनाया गया है स्पेशल घरों में लगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चलाने के लिए, जबकि घरों के अंदर लगे सभी उपकरण एसी करंट पर ही काम करते हैं। ये जनरेटर आकार में बड़े ही होते हैं और लगभग और अलग से डीजल इसको देना पड़ता है, और बड़े होने से इसकी कीमत भी तकरीबन कम ही है। इसके अलावा निम्न और जनरेटर होते हैं, जैसे कि पेट्रोल जनरेटर, डीजल जनरेटर, बायो डीजल जनरेटर, प्रोपेन जनरेटर और प्राकृतिक गैस वाला जनरेटर। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।